बैठे हैं तुम्हारे लिए आस लगाकर कि ये थोड़ा सा बड़ा अब कब गिरेगा गिरेगा, और हम तैयारी करके बैठे हैं कि हमको इसको कैसे नोचना, हमें कैसे इसको चित से निकालना। इतना कैसे कमा रहे हैं, इतना कैसे आ रहा है, इतना वैभव कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन गया, इतना धन कैसे आ गया, ये सब नोचना है, केवल नोचना है और कुछ नहीं। ईर्ष्या। शिव महापुराण की कथा कह रही, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। 3 सूत्रों का स्मरण करना, सारी समस्या का हल। और दूसरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए सो। जिंदगी के ये 3 सूत्र अपना के रख लो, 1 लोटा जल से समस्या मिटती रहेगी। और क्या किसको रोना, अलमस्त होकर जिंदगी जीना। कोई ज्यादा ज्यादा बोले, तुम ज्यादा ज्यादा खजूर वाली चोटी करके जूड़ा बांध के जा ले, और ज्यादा ज्यादा करे तो बनारस का पान में दबा के फिर खई के पान ले। अब बोले, जितनी मस्त की जिंदगी जी सकते, अलमस्त मनुष्य का शरीर वापिस नहीं मिलेगा। 83,99,999 जीवन निकलने के बाद तुम मनुष्य बने हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना कि केवल खाया पिया एंजॉय, नहीं नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, फुल जिंदगी एंजॉयमेंट जियो, और साथ में 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाके चढ़ाते रहो। बस ये जिंदगी अलमस्त, और कोई मतलब नहीं। बस भगवान की भक्ति जरूर करना। मनुष्य का जीवन मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी। रोज तुम्हारी अगर पाचन क्रिया ठीक है तो रोज पोया हुआ गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा खाओ, कौन मना करे। और ज्यादा कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार लिट्टी ने चोखा। जो खाए लिट्टी चोखा वो कभी ना खाए धोखा। ऐसा है लिट्टी और चोखा। क्या सोचना। और जब मन हो जाए और लगे कि अब हमारे घर में कोई त्योहार आ रहा है तो ठेहुआ, क्या बोलते ठेहुआ, वो मीठा मीठा आटे में गुड़ घोल के ठेहुआ, जो भी हो, तुम काशी वाले समझ गए ना, सहजता नहीं। अपने जीवन को मस्त जियो ना, हमें ईर्ष्या देखना है ना, हमें निंदा करना है ना, हमें बुराई करना है। और जो करे करे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति को धारा कर। विदल उत्पल माता पार्वती के सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हुए पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। और कुंदुक उठाकर जब प्रहार करा तो वो विदल उत्पल का अंत तो हो गया, पर कुंदुक मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी निश्चित। ऐसा नहीं है दुनिया में केवल एक डॉक्टर ही ऐसा होता है जो भगवान का स्वरूप होता है, जिस पर हम विश्वास कर उसके पास जाते हैं और अपने दिल की बात कहकर उससे औषधि लेकर आते हैं। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है
कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, या गुड़िया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व हो जाए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप, जब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर कभी मौका मिले, आप एक दूसरे के संपर्क में जब आए, एक दूसरे से जब मिलना होता है, तो एक बार मुख से दिन भर में प्रयास करा करो, 1 बार 2 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, इतना प्रयास जरूर करना। मंदिर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, एक बार जमकर चिल्लाकर बोली देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर रहे हैं, किसी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जम के आवाज लगाकर कहना। उसका कारण है अपने भीतर की जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, कोई पाप कर्म हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप, ऐसा नहीं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिससे पाप नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है, मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे कोई भी। ये पाप की गठरिया उसके मस्तक पर बंधी रहती है। पाप कहां जाकर कम होता है? जब हम किसी देवालय में, कथा में, मंदिर में पहुंचते हैं और हमारी नाभि से जब आवाज निकलती है। तुमने कई बार देखा होगा, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते होगे या भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते होगे, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई साधु, सन्यासी या कोई संत इतनी जम के चिल्लाता है कि अपने को डर लग जाता है। आते से चिल्लाएगा, एकदम मन में भय लगेगा, कौन चिल्लाया? कारण क्या? वो चिल्लाया नाभि से। क्यों चिल्लाया? 4 स्थान पर पाप होता है, वो पाप कहीं नहीं कटता। मरने से पहले उस पाप को अगर काटना है तो या तो शिव महापुराण की कथा में जाकर या शंकर के मंदिर में जाकर जम के बाबा को पुकार लो, कट जाता। पाप कटने का स्थान ही है। हाँ, कोई लोग अगर हो सकता है कि कोई चीज को पाने के लिए, जैसे महाराज जी कथा करने गए तो कथा में जाकर उन्होंने गांव के लोगों से कहा, को यहाँ कथा करना है साहब, हमको यहाँ कथा करना है। तो क्या हमारे यहाँ कोई कथा मत नहीं सुनता नहीं साहब, मेरे को तो कथा करना है, आप तो कथा करवा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरपंच साहब ने कहा ठीक है, मैं कथा करवा देता हूँ। तो क्या बिछाने के लिए कुछ नहीं, सरपंच साहब ने अपना कोई वस्त्र था नीचे बिछाया और गाँव के लोग
कथा सुनने के लिए आ गए। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों का मन कथा में लगा नहीं, सब उठ के चले गए। पंडित जी ने आंख खोल कर देखा तो कोई नहीं था, सब 50 लोग बैठे थे, सब चले गए, अकेला सरपंच बैठे हुए। तो सरपंच साहब को देखा तो पटेल साहब से कहा, पटेल साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? पटेल साहब बोले कि गुरुजी मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती